जमीन, सोना, शेयर बाजार, निवेश के ढेर सारे साधन आज मौजूद हैं, लेकिन आजकल एक ऐसी चीज बेहद चर्चा में है जिसे क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन कहते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी और ये बिटकॉइन है क्या, कैसे काम करता है, इसके जरिए लोगों के माला माल होने की खबरें क्यों सुर्खियां बन रही हैं, क्यों क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेकर तमाम देशों की सरकारें चिंतित हैं। आज हम अपने इस खास शो में इस अबूझ पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर एक ऐसी मुद्रा जिसको ना तो आप हाथ में पकड़ सकते हैं, ना तिजोरी में रख सकते हैं, ना बैंक में जमा कर सकते हैं, वो क्यों लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है, क्यों लोग इसमें जमकर निवेश कर रहे हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग चिंताओं के बीच भारत सरकार भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर गहन मंथन में जुटी हुई है। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने भी टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इसके गलत इस्तेमाल को लेकर कुछ गंभीर चिंताएं जताई हैं। तो क्या है क्रिप्टो करेंसी और क्या है भारत में इसका भविष्य, आइए इस पर बात करते हैं। आपको बताते हैं क्रिप्टो करेंसी की ABCD। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, तब आप इसके यूजेस को समझ पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये समझिए। क्रिप्टो ग्रीक भाषा का एक शब्द है और इस क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट यानी गुप्त, और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, यानी क्रिप्टो करेंसी एक गुप्त मुद्रा है, एक अदृश्य करेंसी है जिसके बारे में किसी को पता नहीं, जिसको आप ना छू सकते हैं ना हाथ में पकड़ सकते हैं। एक ऐसी वर्चुअल करेंसी जो भौतिक तौर पर उपलब्ध है ही नहीं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया आप इसको महसूस नहीं कर सकते। रुपया, डॉलर या यूरो की तरह जैसे नोट को आप हाथ में पकड़ते हैं, बस नंबर्स देखिए और खुश होइए। बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल कुछ प्रमुख क्रिप्टो करेंसीज हैं। कंप्यूटर एल्गोरिदम पर आधारित ये डिजिटल कैश प्रणाली है और इसी में जिसमें मैंने बताया, वैसे तो क्रिप्टो करेंसी कहा जा रहा है कि दुनिया भर में 2000 से ज्यादा है, लेकिन सबसे अहम बिटकॉइन जो सबसे मशहूर है, इथेरियम और रिपल, ये कुछ प्रमुख क्रिप्टो करेंसी जो इस वक्त चलन में हैं। और देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जाने माने क्रिप्टो गुरु अजीत खुराना इस वक्त मौजूद हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया अपना समय हमारे लिए निकालने का, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। थैंक यू जी, थैंक यू। अजीत, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आसान भाषा में ये समझाइए कि ये क्रिप्टो करेंसी आखिर किस चिड़िया का नाम है और क्यों ये इतना सुर्खियों में है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जैसे हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं लगभग पिछले 20, 25, 30 साल से, तो इंटरनेट जो होती है वो कोई ओन नहीं करता, उसको कोई मालिक नहीं होता। हालांकि बड़ी कंपनी जो हमको इंटरनेट एक्सेस देती हैं। ब्लॉकचेन इंटरनेट की तरह ही एक और नेटवर्क है, मगर ये जो है ये हर कोई ओन कर सकता है, यानी आप और मैं उसके भागीदार हो सकते हैं। इसके अंदर हम जब अपना कंप्यूटर जोड़ते हैं इस नेटवर्क में, इस नेटवर्क को चलाने के लिए, तो इस कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमें एक रिवॉर्ड दिया जाता है, एक इनाम दिया जाता है, उसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। अब इस इनाम की कीमत क्या शून्य होगी या करोड़ों होगी, ये बाजार डिसाइड करता है। इस समय ऐसा हो रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है जैसे इंटरनेट एक जमाने में बहुत बड़ी चीज थी, आगे के जमाने में ब्लॉकचेन शायद बहुत बड़ी चीज होगी और उसके जो हिस्सेदार होंगे, शेयर होल्डर होंगे या ओनर होंगे, उनको बहुत मुनाफा होगा। तो इस उम्मीद में लोग आज वो क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन ही इतना फेमस क्यों है? दो कारण है उसके। सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी थी, जिससे पहले के माना जाता था कि इस प्रकार की करेंसी बन ही नहीं सकती, वो थी बिटकॉइन। तो क्योंकि वो नंबर 1 थी, सबसे पहले आई थी। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर अगर आप देखें, जैसे आपने कहा कि 2000 है, शायद वो नंबर शायद 12000 भी हो सकता है, उतनी क्रिप्टो करेंसीज है। उन सारों का बाजार भाव अगर जोड़ दिया जाए तो अकेले महज एक बिटकॉइन का ही 45% है। और कोई भी करेंसी के कई रूप होते हैं, कई पहलू होते हैं कि कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी है, कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी तो करेंसी यानी मुद्रा के बिल्कुल विपरीत भी है। मगर सबसे जो अहम चीज होती है कि क्या लोग उसे मुद्रा मानते हैं। तो चूंकि सबसे प्रचलित क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, इसलिए सारे लोगों का ध्यान उसी की तरफ आकर्षित होता है। नहीं तो जैसे करेंसी को लें तो हर देश का एक सिस्टम होता है। हमारे देश में केंद्रीय बैंक करेंसी जारी करता है, नोट जारी करता है। इस करेंसी को कौन जारी करता है, कहां से खरीद सकते हैं, कहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहला जो आपने सवाल पूछा, मैं उसको बहुत अहम मानता हूं कि देखिए, चाहे अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया या मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर या जो भी अलग अलग देश के सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, वो उसे जारी करते हैं और सिर्फ जारी नहीं करते, कंट्रोल करते कि कितनी छापी जाएगी, ब्याज दर क्या होंगे, वगैरह वगैरह। तो क्रिप्टो करेंसी में ऐसा होता है कि ये जो निश्चय किए जाते हैं ये कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए किए जाते हैं, और वो जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो सब लोग पढ़ सकते हैं। मतलब जो कोई आरबीआई हो या कोई और संस्था हो, वो क्या डिसीजन लेगी वो उन लोगों
लोगों की एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या डिसीजन लिए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे, ये एल्गोरिदम के जरिए किया जाता है। इसलिए लोगों को ये बात पसंद आती है कि भैया यहाँ हमें पता है क्या होगा, हमें कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। इसे कौन इशू करता है? देखिए, दो तरह से बनते हैं। एक होता है जिसे कि कोई इशू नहीं करता, यानी कि कोई आपको कंपनी जैसे शेयर इशू करती है वैसे टोकन इशू या बिटकॉइन इशू नहीं करते। वो बिटकॉइन उसमें एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जो कोई भी व्यक्ति जिसके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन है वो बना सकता है। हाँ, ये बनाना ज्यादा मुनाफे का काम नहीं है क्योंकि इसमें बिजली का खर्चा ज्यादा आता है। कुछ अलग क्रिप्टो करेंसी ऐसी होती है जो जैसे लोग शेयर बेचते हैं उस तरह वो क्रिप्टो करेंसी बेचते भी है ताकि उसका जो नेटवर्क है उसका एक्सपेंशन यानी उसकी ग्रोथ की जा सके। लेकिन फिर मुझे अजीत एक सवाल और बताइए ना, आजकल हम बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं जिसमें बहुत सारे एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी में लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए कहते हैं, ऑफर करते हैं, बहुत सारे तरह तरह के ऑफर दे रहे हैं, बहुत सारे टीवी पर, अखबारों में विज्ञापन देते हैं। क्या इन एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग बिटकॉइन पर कैसे होती है और इन पर ट्रेडिंग के जरिए क्या हमें सही में वो बिटकॉइन मिलते हैं? ये ट्रेडिंग का सिस्टम क्या है? बहुत साधारण सी बात है। हाँ, शेयर मार्केट की तुलना में देखिए, क्योंकि आपके काफी जो दर्शक हैं वो शेयर मार्केट को समझ सकेंगे, तो जैसे आप शेयर ब्रोकरेज में जाके अकाउंट खोलते हैं, आप ठीक उसी तरह एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, पैन कार्ड वगैरह देकर यहाँ पे अकाउंट खोलते हैं। फिर जैसे आप शेयर मार्केट में अपने बैंक अकाउंट से ब्रोकरेज अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, NEFT, नेट बैंकिंग, IMPS के जरिए, वैसे ही यहाँ आप रुपए उस एक्सचेंज में डालते हैं। वहां पर जाके जैसे आप शेयर खरीदते हैं यहाँ पे आप बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह खरीद सकते हैं। तो यहाँ तक दोनों बिल्कुल सिमिलर चीज है। यहाँ पर आपने शेयर खरीदे, यहाँ पे आपने बिटकॉइन खरीदे। फर्क सबसे बड़ा यहां पे आ जाता है कि जब आपने वो खरीद लिया तो शेयर मार्केट में वो आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है और उसके बारे में आप सोचते नहीं है। यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। एक कि आप अपने अकाउंट में ही रहने दीजिए, जो एक्सचेंज पे आपने अकाउंट खोला था वो आपके लिए संभाल के रखेंगे, तो आपके पास बिटकॉइन कभी नहीं आया, उन्होंने आपके लिए रखा और आपके नाम पर रख दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप कहें कि मुझे दे दीजिए बिटकॉइन, क्योंकि आप इसकी सेल्फ कस्टडी यानी कि खुद ही आप उसका ध्यान रखेंगे। अगर आप टेक्निकली क्वालिफाइड है तो ये बेहतर रहता है, मगर मेरे जैसा व्यक्ति भी आज से 4 साल पहले काफी बिटकॉइन गंवा चुका है। तो अगर आप ऐसा करने चाहें तो इससे पहले आप ये समझ लें कि आप ये कर पाएंगे। आप भी इस आग में अपने हाथ जला चुके हैं, शायद तभी कहते हैं ना कि ठोकर खा के इंसान सीखता है कुछ, तो आपने शायद तभी ये सीखा। लेकिन अजीत, क्योंकि आपने शेयर बाजार से तुलना की, शेयर बाजार के ऊपर सरकारी एजेंसीज का नियंत्रण है, जहां पर सेबी आती है, वित्त मंत्रालय के तहत एजेंसीज आती हैं और बहुत सारी एजेंसीज आती हैं। बिटकॉइन को लेकर देश में क्योंकि अभी ऊहापोह की स्थिति है, तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को अब ये दिखाना चाहता हूं कि देश में क्या मंथन चल रहा है, केंद्र सरकार के अंदर इसको लेकर क्या मंथन चल रहा है, बिटकॉइन से जुड़े खतरे क्या जताए जाते हैं, वो भी बताने बहुत जरूरी है। और फिर मैं आपके पास आता हूं, फिर इस पर और बात करते हैं कि भारत में इस वक्त इसकी क्या स्थिति है। आइए जरा बिग वॉल पर देखते हैं इसको कि क्या इस वक्त पीएमओ में बिटकॉइन को लेकर क्या मंथन हुआ है। और यह बहुत अहम है, अगर पीएमओ के स्तर पर हो रहा है तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, महत्ता समझ सकते हैं। आइए बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं पीएमओ में क्रिप्टो करेंसी पर मंथन। कई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उसके अलावा कुछ और मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री दफ्तर में इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग हुई। आरबीआई ने इस मीटिंग में कुछ गंभीर चिंताएं जताई हैं, इससे पहले भी वो गंभीर चिंताएं जताते रहते हैं। डिजिटल करेंसी को लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, ये देश का सबसे बड़ा बैंक, केंद्रीय बैंक आरबीआई कह रहा है। क्रिप्टो करेंसी पर अंतर मंत्रालय पैनल की सिफारिश, इंटर मिनिस्ट्रियल एक पैनल बनाया गया था जिसमें कई मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने सिफारिश की कि भारतीय डिजिटल करेंसी को छोड़कर सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन हो। यह रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। 15 नवंबर को संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर एक बैठक की जिसके चेयरपर्सन हैं जयंत सिन्हा। क्रिप्टो एक्सचेंज और स्टेक होल्डर्स के साथ इसमें मीटिंग की गई। तमाम लोग जो इस क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं उनके साथ इस पर मंथन हुआ। IIM अहमदाबाद से भी ये समिति सुझाव लेगी इस मुद्दे पर कि भाई क्या किया जाए, बैन किया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए। शीतकालीन सत्र जो कि शुरू होने वाला है उसमें क्रिप्टो करेंसी पर बिल आ सकता है इससे जुड़ा हुआ, और यह बहुत अहम है। लेकिन जल्दी से आपको खतरे भी दिखाते हैं, क्योंकि अगर आरबीआई कुछ गंभीर चिंताएं जता रहा है तो वो कौन सी चिंताएं हैं, कौन से खतरे हो सकते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग, फिरौती की मांग, कई बार आपने सुना होगा कि रैंसम मांगी गई बिटकॉइन में। टेरर फंडिंग, आतंकवादी हमलों में भी टेरर फंडिंग से के जुड़े बिटकॉइन से तार जुड़े। ड्रग्स और अवैध हथियारों के कारोबार से जोड़ा गया इसको। टैक्स चोरी, कई सारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के जो प्रतिबंध होते हैं उनसे बचने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया गया। तो ये कुछ खतरे हैं जिनके ऊपर समय समय पर आगाह जिनके बारे में किया जाता है। अजीत, अब मैं आपके पास आता हूं। पहले मैं खतरों से पहले भारत में इसकी स्थिति पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है मौजूदा समय में भारत में ना ये लीगल है और ना ये इल्लीगल है।
तो अभी भारत में इसकी क्या स्थिति है, और जो भारतीय निवेशक, क्योंकि करोड़ों हैं लोग, ऐसे नंबर्स अभी तो कोई एजेंसी ऐसी नहीं है हमारे पास जो इसका एक पुख्ता नंबर दे, लेकिन एक अनुमान है कि करोड़ों लोग भारत में इसमें निवेश कर रहे हैं, तो उनका पैसा कितना सुरक्षित है? तो पहले मैं आपको बताता हूं कि हालांकि कितने निवेशक हैं भारत में। आपने ठीक कहा कि पुख्ता नंबर नहीं है, बट मैं आपको अनुमान दूंगा क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत करीबी जुड़ा हुआ हूं। तो लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं। लोगों ने 10 करोड़ भी कहा है, 5 करोड़ भी कहा है, लेकिन करेक्ट नंबर मेरे ख्याल से हम भी इसीलिए 10 करोड़ कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी, मैंने कहा ना, कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो इसमें हमें पुख्ता नंबर दे, तो जो अनुमान जताया गया वो 10 करोड़ तक जताया गया है। नहीं, मैं बताता हूं कि आज जो स्थायी समिति की, पार्लियामेंट की स्थायी समिति की मीटिंग हुई है, उसमें भी जो इंडस्ट्री बॉडी है उसने 1.5 करोड़ का ही नंबर कहा है। तो 10 करोड़ है वो क्या होता है कि अगर आपने 5 एक्सचेंज में अकाउंट खोला तो आप 5 बार गिने जाते हैं, वैसे करके वो नंबर 10 करोड़ पहुंच जाता है, मगर 1.5 करोड़ शायद सही नंबर होगा लगभग। बट आपने जो सवाल पूछा है सही है। पहली चीज, लीगल वर्सेस इलीगल, तो ऐसा है कि ये कई बार टेस्ट हुआ है। आपको जानकारी होगी कि मार्च 2018 में आरबीआई ने बैंकिंग बैन लगवाया था क्रिप्टो पर, तो ये केस लगभग 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का बैन हटा दिया, यानी कि ये लीगल सिस्टम में डिस्प्यूट हो चुका है। हाँ, ये बात सही है कि इसके कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं है, ये कमोडिटी है, ये करेंसी है, कि चीज है क्या, उसके बारे में गवर्नमेंट ने अपना निर्णय नहीं लिया, और ये लेना बहुत जरूरी है। क्या लोगों के पैसे सुरक्षित हैं? देखिए, ऐसा है क्योंकि आप अनरेगुलेटेड एंटिटीज एंड एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं, तो यदि वो एंटिटीज ईमानदार हैं तो आपके पैसे सुरक्षित हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार इसको रेगुलेट करती है, या दुनिया भर की सरकारें इसको रेगुलेट करती हैं, तो जो खतरे अभी हमने बताए, इन खतरों पर लगाम लगेगी? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और माल्टा के गवर्नमेंट से इस पे इंटरेक्ट किया है, और रेगुलेशन एंड नियंत्रण लगे हुए हैं। सबसे साधारण सा नियंत्रण इसमें यह हो सकता है कि सारे जो एक्सचेंजेस हैं उनको ना सिर्फ केवाईसी करने पे मजबूर किया जाए, और बाय द वे इस समय काफी एक्सचेंजेस वो केवाईसी कर रहे हैं, उनको यह भी बताया जाए कि केवाईसी कैसे की जाती है, और अगर सरकार वो केवाईसी को ले सके, ट्रांजैक्शन डेटा ले सके, तो जो आपने खतरे बताए, और एक सारे आपने लिस्ट तो बताई 4-5 खतरों की, बट ये इनका जो मूल बुनियादी मुद्दा है ना, वो ये है एनोनिमिटी। तो क्या आप ये समझते हैं कि इनको ट्रैक किया जा सकेगा इसके बाद, कौन बिटकॉइन खरीद रहा है? बिल्कुल ये किया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया अजीत, समय कम था लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुआ होगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, और फिर इससे जुड़ी सरकार की चिंताएं क्या है, भारत में इसका भविष्य क्या है। हालांकि अभी कहना मुश्किल है कि भविष्य क्या है, लेकिन इसको लेकर सरकार के अंदर गहन मंथन तो चल रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।